Hello and welcome back to my channel. Today we will see about to create और to initialize the variable. क्रिएट का तो समझ लो जब तक के जावा रहेगा तब तक के हम ये क्रिएट वाला पढ़ते रहेंगे कुछ ना कुछ। जैसे कि हमको अगर किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, मतलब हम क्या करेंगे, पहले तो क्लास डिफाइन करेंगे। उसके बाद हमको क्या करना है, क्लास को मुझे यूज़ करना है तो उसका मुझे पहले क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट। हमेशा आपको यूज करना है। मतलब जब भी आपको जावा प्रोग्रामिंग आप करेंगे, आपको अगर किसी क्लास को यूज़ करना है, चाहे क्लास का वेरिएबल आपको यूज़ करना है, चाहे क्लास का मेथड यूज़ करना है। मेथड मतलब फंक्शन, ठीक है? जो सी लैंग्वेज में फंक्शन बोलते हैं वही जावा में क्या है, मेथड है। तो अगर आपको किसी क्लास का वेरिएबल या मेथड यूज़ करना है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है? तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बहुत सारे मेथड है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 के बाद में एटसेट्रा भी लिखा है। मतलब इसके अलावा और भी बहुत सारे मेथड्स है जिससे हम कोई भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। जो सबसे नंबर वन जो आपको दिख रहा है यहाँ पे न्यू करके, तो सबसे ज़्यादा हम यही वाला मेथड यूज़ करेंगे। मतलब हम क्या यूज़ करेंगे, न्यू कीवर्ड यूज़ करेंगे। मतलब जो जावा में न्यू कीवर्ड है, जावा का जो न्यू कीवर्ड है उसको हम यूज़ करेंगे। बाकी जो इतने कुछ खास नहीं है, लेकिन जब जब इनका ज़रूरत पड़ेगी तो ऑब्वियसली हमको यूज़ करना ही पड़ेगा। मतलब किसी जगह पर ये न्यू कीवर्ड अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो आप उसकी जगह न्यू इंस्टेंस नाम का मेथड, न्यू इंस्टेंस नाम का क्या है, मेथड है। उसी तरह से क्लोन नाम का मेथड है। डीसिरियलाइजेशन ये एक प्रोसेस है जिससे हम मेथड क्रिएट कर सकते हैं। सबके बारे में हम पढ़ेंगे कुछ ना कुछ, ठीक है? और जैसे कि फैक्ट्री मेथड, ये भी आगे में थोड़ा आगे में हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम आते हैं न्यू कीवर्ड की तरफ में। तो हम अभी जितने भी अभी हम ज़्यादातर अभी जो प्रोग्राम करेंगे हम उसमें न्यू कीवर्ड यूज़ करेंगे। हम बाकी भी यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं कि बाकी को छोड़ देंगे। हम कुछ ना कुछ बाकी सबका भी देखेंगे। सबसे जो कॉमनली यूज़ मेथड है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का, वो क्या है, बाय यूजिंग द न्यू कीवर्ड। बाय यूजिंग द न्यू कीवर्ड। तो न्यू कीवर्ड यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। किसी भी क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आते हैं हम मतलब 3 वेज़ टू इनिशियलाइज़ द ऑब्जेक्ट। पहले तो हम अभी तो हमने बात की है अभी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की। अब मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टूडेंट 1 नाम का मेरी क्लास है। स्टूडेंट 1 नाम की क्लास है, ठीक है? क्लास स्टूडेंट 1, ठीक है? तो इस S1 क्या है ये? इसको हम जनरली इंस्टेंस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इंस्टेंस ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे, इसको ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। जनरली इसको हम इंस्टेंस बोलते हैं और इससे डॉट करके हम किसी वेरिएबल को या मेथड को हम इनिशियलाइज़ करते हैं या वैल्यू असाइन करते हैं तो उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ये S1 को हम ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, इंस्टेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है? तो ये S1 क्या है? इंस्टेंस है किसका? S1 क्लास का। S1 क्या आपकी क्लास है? S1 क्लास का ये इंस्टेंस है। तो देखो हमने यहाँ पर क्या किए, न्यू कीवर्ड यूज़ किए, ठीक है? तो मैंने क्या किया, S1 नाम का ये मैंने एक इंस्टेंस बनाया स्टूडेंट 1 क्लास का, मैंने न्यू कीवर्ड यूज़ करके, ठीक है? तो ये जो सबसे पहली जो लाइन दिख रही है आपको, स्टूडेंट 1 S1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट 1, ये आपको हमेशा करना पड़ेगा। मतलब जब भी आपको किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, मतलब न्यू कीवर्ड यूज़ करके, तो आपको पहले ही लिखना पड़ेगा। पहले क्लास का नाम, फिर इंस्टेंस का नाम, फिर न्यू, फिर क्लास का नाम, ठीक है? तो अभी क्योंकि हम अभी इनहेरिटेंस की तरफ आए नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इनहेरिटेंस दिख भी नहीं रहा है, तो हम क्योंकि यहाँ पर भी स्टूडेंट 1 लिखेंगे, यहाँ पर भी स्टूडेंट 1 लिखेंगे। ठीक है? आप स्टूडेंट जब हम इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तो ये 2 चीज़ें अलग-अलग हो सकती है। वो कैसे अलग होती है जब हम उसके बारे में पढ़ेंगे तब बताऊँगा मैं। ठीक है? तो सबसे पहले तो ये आप देखो, क्लास का नाम, इंस्टेंस, न्यू और क्लास का नाम। ये प्रोसेस रहेगा, ये पहली लाइन रहेगी जब भी आपको किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। नाउ अभी तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन के बारे में देख लिए। नाउ अब इनिशियलाइज़, मतलब हम कितनी तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। मतलब हम मुझे अगर किसी अ, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज़ करना है तो मैं 3 तरीकों से किसी भी ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज़ कर सकता हूँ। मतलब 3 तरीके कौन से? या तो बाय रेफ़रेंस वेरिएबल, मतलब मैं वेरिएबल का ऑब्जेक्ट बनाऊँगा। दूसरा क्या है? मेथड, मतलब मेथड का ऑब्जेक्ट बनाऊँगा। तीसरा क्या है? कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर को मैं डायरेक्टली यूज़ कर लूँगा। ठीक है? तो पहले हम आते हैं, सबसे पहला वाला जो मेथड है जो कि बाय रेफ़रेंस वेरिएबल, ठीक है? मतलब मैं अभी क्या करूँगा, इंस्टेंस बनाऊँगा क्लास का, उसके बाद में मैं क्या करूँगा,
मैं वेरिएबल का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले इस बात का ध्यान रखो, जो भी क्लास का नाम मेन मेथड के साथ में रहेगा, मतलब जिस क्लास के अंदर आपका मेन मेथड रहेगा वो रहेगी आपकी फाइल का नाम। ठीक है, मतलब ये टेस्ट स्टूडेंट वन करके जो है क्लास है, ठीक है, उसके अंदर आपका मेन मेथड है। ठीक है, तो जिस क्लास में आपका मेन मेथड रहेगा वो रहेगा आपकी क्लास का नाम। ये बात हमेशा नोट रखो। और आप एक प्रोग्राम में कितनी भी क्लासेस आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और आपको क्लास अगर क्रिएट करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, क्लास नाम का कीवर्ड। ये क्लास क्या है, कीवर्ड है जावा का। आपको अगर कोई भी क्लास क्रिएट करना है तो आप क्या लिखेंगे, क्लास, और उसके आगे आप जो भी चाहे नाम डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपके एक फ़ोल्डर में एक नाम की एक ही क्लास रहेगी। मतलब आपने स्टूडेंट, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने क्लास स्टूडेंट लिखा, ठीक है, तो एक फ़ोल्डर जो आपका जो प्रोजेक्ट का जो फ़ोल्डर है उसमें स्टूडेंट नाम की क्लास एक ही रहेंगी। मतलब दूसरी फ़ाइल जब आप बनाएँगे, अब उसमें क्लास स्टूडेंट नाम की दूसरी क्लास आप नहीं बना सकते। दूसरी क्लास आप नहीं बना सकते। तो आपको इसमें क्लास के नाम हमेशा अलग-अलग रहना चाहिए। मतलब इसलिए मैंने यहाँ पर स्टूडेंट 1 लिखा, नहीं तो मैं स्टूडेंट भी लिख सकता था। ठीक है? तो आपका जो आप जिस फ़ोल्डर में आप जावा की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, उस फ़ोल्डर में, पूरे के पूरे फ़ोल्डर में आप हज़ार प्रोग्राम लिखो, उसमें एक भी क्लास का नाम रिपीट नहीं हो सकता। अगर आप रिपीट करने की कोशिश करेंगे तो आपको एरर मिलेगा ऑब्वियसली। रिपीट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? एरर मिलेगा। क्रिएट तो हो जाएँगे लेकिन आपको एरर मिलेगा और आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा। ठीक है? तो इस बात का हमेशा ध्यान रखो। आपकी एक फ़ोल्डर में, एक मैं एक प्रोग्राम की बात नहीं कर रहा, एक फ़ोल्डर में, आपके एक फ़ोल्डर में हज़ार प्रोग्राम रह सकते हैं। हज़ारों प्रोग्राम में एक भी क्लास का नाम रिपीट नहीं होगा। मेथड और वेरिएबल आप जितने बार चाहे रिपीट कर सकते हैं। आप एक ही प्रोग्राम में भी आप वेरिएबल को रिपीट कर सकते हैं। ठीक है? लेकिन वेरिएबल मेथड को भी रिपीट कर सकते हैं, लेकिन एक पूरे फ़ोल्डर में, पूरे फ़ोल्डर की बात कर रहे हैं, एक प्रोग्राम की बात नहीं कर रहे। तो एक पूरे फ़ोल्डर में एक नाम की एक ही क्लास रहेंगी। ठीक है? तो आपने इस प्रोग्राम में एक क्लास इनिशियलाइज़ की है स्टूडेंट 1, और आपने यहाँ पर 2 इंस्टेंस वेरिएबल, ये इंस्टेंस वेरिएबल बोलेंगे। ठीक है? तो ये इंस्टेंस वेरिएबल है, ये सिर्फ़ वेरिएबल ही बोल सकते हैं, क्योंकि जो वेरिएबल क्लास के होते हैं उसको हम बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है? जो वेरिएबल क्लास के होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? इंस्टेंस वेरिएबल। तो इंट आईडी और स्ट्रिंग नेम नाम के 2 वेरिएबल अपन ने डिक्लेयर किए। ठीक है, अब मुझे इन 2 वेरिएबल को यूज़ करना है। आईडी नाम का एक वेरिएबल है और एक नेम नाम का वेरिएबल है। आईडी का टाइप क्या है? इंट, और नेम का टाइप क्या है? स्ट्रिंग। तो इसको मुझे यूज़ करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले तो मुझे मेन प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। मेन प्रोग्राम के पहले मुझे एक क्लास क्रिएट करना पड़ेगा जिसके अंदर मेरा मेन प्रोग्राम रहेगा। तो आप जैसे कि अब फाइल का नाम आप क्या देंगे? टेस्ट स्टूडेंट 1। ठीक है, मतलब आप क्या करेंगे? इंटेलिज आईडी में जाएँगे, न्यू पे जाएँगे, जावा क्लास, ठीक है? क्लास फाइल पे आप क्लिक करेंगे तो एक फ़ील्ड क्रिएट होंगी। फ़ील्ड में आप टेस्ट स्टूडेंट 1 लिखेंगे। टेस्ट का टी कैपिटल रहना ज़रूरी है। अगर आप स्मॉल टी डालेंगे तो आपको एरर मिलेगा। ठीक है? ये स्टूडेंट का एस नहीं भी कैपिटल रहे चलता, लेकिन टी जो है कैपिटल होना ज़रूरी है। ठीक है? तो टेस्ट स्टूडेंट 1 आप जैसे डाल के एंटर करेंगे तो ये नाम खुद ब खुद आपकी फ़ाइल में आ जाएगा और ये ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट भी आ जाएँगे। उसके बाद आप शिफ्ट एंटर दबाएँगे, मेन लिख के एंटर मारेंगे तो ये पूरी की पूरी लाइन अपने आप आ जाएँगी। ठीक है? इंटेलिज आईडिया के अंदर ये पूरी लाइन आ जाएँगी और ये ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट भी आ जाएँगा। तो आप शिफ्ट दबा के एंटर मारेंगे तो वो कर्सर आपका ये पब्लिक, ये जो मेन मेथड है उसके नीचे वो ब्लिंक करेंगे। उसके नीचे आप टाइप करेंगे स्टूडेंट 1 S1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट 1। तो इससे क्या होगा? स्टूडेंट 1 नाम की जो क्लास है उसका इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। मैं इंस्टेंस क्यों क्रिएट कर रहा? क्योंकि मुझे इस वेरिएबल को यूज़ करना है। मुझे आईडी नाम के वेरिएबल और नेम नाम के वेरिएबल को यूज़ करना है। अगर मुझे वेरिएबल को यूज़ नहीं करना है तो मैं इंस्टेंस भी क्रिएट नहीं करूँगा, सिंपल सी बात है। ठीक है? मैं ये S1 स्टूडेंट S1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट 1 क्यों लिख रहा हूँ? ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मुझे ये आईडी और नेम नाम के वेरिएबल को यूज़ करना है। अगर मुझे इसको यूज़ नहीं करना है तो मैं इंस्टेंस भी क्रिएट नहीं करूँगा। मतलब इंस्टेंस क्रिएट करना बेकार है अगर मुझे आईडी और नेम को यूज़ नहीं करना है। तो मुझे आईडी और नेम को यूज़ करना है तो मैं S1 डॉट आईडी में एक नंबर डाल रहा हूँ, इंटीजर 101 नाम 101, और S1 डॉट नेम। अब मुझे क्या करना है? इसका आईडी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो क्या करना पड़ेगा? इंस्टेंस डॉट वेरिएबल। इंस्टेंस डॉट वेरिएबल। ठीक है? तो इंस्टेंस डॉट वेरिएबल से क्या हो जाएगा? इस स्टूडेंट 1 क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा
और उसको मैंने वैल्यू असाइन कर दिया 101। तो मैंने यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं डिक्लेयर नहीं किया क्योंकि डिक्लेयर ऑलरेडी ऊपर में हो चुका है। तो आप डायरेक्टली वैल्यू असाइन करेंगे। उसके बाद में S1 डॉट नेम, नेम क्या टाइप क्या है, स्ट्रिंग। तो आप उसको नाम दे देंगे जो भी आप चाहे, डबल कोट में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, डबल कोट में, ठीक है, सिंगल कोट में देंगे तो आपको एरर मिलेगा। तो आपको यहाँ पर डबल कोट ही यूज करना पड़ेगा स्ट्रिंग चीज के वेरिएबल के लिए। तो S1 डॉट नेम, अगेन मुझे नेम को इनिशियलाइज करना मतलब यूज करना है, तो S1 डॉट नेम हमेशा क्या रहेगा, इंस्टेंस डॉट वेरिएबल, वो क्या रहता है, ऑब्जेक्ट। मुझे आईडी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो S1 डॉट आईडी, मुझे नेम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो S1 डॉट नेम। S1 क्या है, इंस्टेंस है, आईडी क्या है, वेरिएबल है। तो इंस्टेंस डॉट वेरिएबल क्या रहता है, आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मैंने यूज कर लिया, उसको मैंने वैल्यू भी असाइन कर दिया। बाकी दो हम अगले वीडियो में देखेंगे, मतलब बाय मेथड और बाय कंस्ट्रक्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल हेयर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और बेल आइकन पे टैप कीजिए। थैंक यू।